वो नहीं करूँगी। क्यों क्यों क्यों? ये तुम्हारे डेब्यू के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं उसके साथ इमोशनली इंटरेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। मत करो, मुझे तो लगता है कि तुम वापस गरीब बनना चाहती हो। जिंजू, तुम जो कर रही हो वो बहुत गलत है। यहाँ बात तुम्हारे सर्वाइवल की है। पर वो कुछ ज्यादा ही रूड है। तुम लोगों को ठीक से नहीं जानती क्या? तुम्हारी स्क्रिप्ट बहुत खोखली है। लगता है कोई मजाक चल रहा है। मैं बिना किसी इंसाइट के स्क्रिप्ट को लेकर नया ड्रामा नहीं बनाऊंगा। मुझे एक फिल्म बनानी है, सोशल मीडिया के लिए वीडियो नहीं बनाना। उसमें ऐसे ही थोड़ी ना कुछ डाल सकते हैं। मुझे क्रिटिसाइज करने के लिए इतना बोलने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे बोल दो, तुम मुझे पसंद नहीं है। मैं तो बता रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। तुम ठीक से कह सकते थे ना। मुझे लगता है तुम्हें सामने वाले को कंसीडर करना चाहिए, ठीक से समझाना मैं चाहिए। तुम्हें बस इसीलिए क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। फिर तुमने इतना कुछ क्यों कहा? ताकि तुम अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तुम एक काफी फेमस डायरेक्टर हो और मैं बस एक राइटर हूँ। पर एक बार मेरी जगह खुद को रख कर देखो। मैं अपने आप को तुम्हारी जगह क्यों रखूंगा? ये बहुत फनी हो जाएगा, है ना? तो अब मैंने तुम्हें हंसा भी दिया। क्या मैं कॉमेडियन हूँ? तो तुम जिद पर अड़े रहोगे, तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे? हाँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं कॉम्पिटेंट हूँ और मेरा खानदान भी अमीर है। पापा कंपनी के एग्जीक्यूटिव हैं, माँ यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट है, इसलिए मैं कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकता। मैं नहीं करूँगी। मुझे ये सब बातें बताकर आखिर वो कहना क्या चाहता था? उसके डैड की कंपनी है और उसकी मॉम प्रेसिडेंट है। वो एक सक्सेसफुल डायरेक्टर है और अमीर घर से है। तुम दोनों उसके जैसे बात क्यों कर रहे हो? हाय बॉन्ग, म्यूजिक चेंज करो यार। वो लालची लोगों का गाना बजा। वो मेरी दोस्तों को सबसे ज्यादा सूट करता है। जिंजू, पागल मत बनो। उसने जो कहा वो वजह। तो मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। तुम मुझे रोक क्यों नहीं रहे हो? मेरा हाथ इतना लंबा नहीं है, इसलिए तुम्हें रोक नहीं पाऊंगा। ठीक है, बताओ। मैं लोगों के बारे में नहीं जानती, फिर भी तुम मेरे साथ काम क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं लोगों को जानता हूँ। तो तुम्हें ये तो पता होगा ना कि फिलहाल मैं कितनी नाराज हूँ। तुम फिर भी काम करना चाहती हो। ऐसा नहीं है। बेवकूफ हो तुम, बहुत बड़ी। तो क्या? तुमने अभी मुझसे क्या कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा। तुमने मुझे आवाज दी, इसलिए मैं मुड़कर तुमसे पूछ रही हूँ, वरना मैं पीछे क्यों मुड़ती? बैठ जाओ। देखो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने आवाज लगाई या नहीं। अब तुम वापस आ गई हो तो हम बात कर सकते हैं। इट्स ओके। सुनो जिंजू, देखो मेरी बात सुनो। रहने दो ना। देखो, रुको, रुक जाओ ना। वाह, क्या एक्टिंग करते हो। अच्छा, तो फिर से मुझे एक बार थोड़ा सा भाव दे दो ना, और मुझसे थोड़ी और मीठी बातें करो, और सारा गुस्सा भूल जाऊंगी मैं। सारा गुस्सा भूल जाओगी तो ठीक है। काफी इम्प्रेसिव हो तुम। बस इतना ही? हाँ, बहुत इम्प्रेसिव हो। तुम बहुत कंजूस हो, मक्खी चूस हो। समझे? वो मेरी खुलकर तारीफ भी नहीं कर सकता। उसके बाद क्या हुआ? देखो, मैं अपने काम में बहुत अच्छा हूं और मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद है। मुझे रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड पढ़ना बहुत पसंद है, और इससे भी ज्यादा पसंद है मुझे मेरा अपना काम। और मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगी?
मुझे काम में परफेक्शन पसंद है। कुछ तो बोलो ना, हाँ या ना। तो उसे सबसे ज्यादा काम करना पसंद है, बाकी चीजों से बढ़कर। मुझे ये डिसेंट लड़का लगता है, तुम्हें क्या लगता है? अच्छा, आगे क्या हुआ? तो करीब 16 एपिसोड्स होंगे। एक्सक्यूज मी, मेरा असिस्टेंट, वो लगभग मेरे सारे काम संभालता है। मैं मिलवाता हूँ इससे, पर मैं उससे पहले बता दूं कि ये बहुत गुस्से में रहता है। ये हमारी राइटर, मिलो। हाय, हेलो, मैं हूँ किम वॉन डोंग। मैं मास कम्युनिकेशन पढ़ रहा हूँ। हेलो, मेरा नाम है लिम जिनजू। तुम तो खड़े खड़े ही अकड़ गए। क्या ये तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की तरह तो नहीं लगता है? आई कांट। क्या? क्यों? मैं काम नहीं कर पाऊंगी। और क्यों? क्यों नहीं कर सकती? ठीक है, मत करो। क्या यार, क्या हुआ? अकड़ा क्यों है? अबे तू बूढ़ा नहीं है, सीधा खड़ा हो जा। इधर उधर क्या देख रहा है? हाँ, अरे मुंह में बर्फ है क्या? काफी नॉर्मल बात है, हम हमारे पास लोगों को सामने देखकर अक्सर कुल नहीं बन पाते। तुम उसकी वजह से बहुत कुछ सह चुकी हो, तो तुम्हारा ऐसा रिएक्ट करना जाहिर सी बात है। सही बात है, हर किसी की अलग अलग सिचुएशन होती है, लेकिन कभी कभी हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, खासकर किसी चीज को ठुकराते समय, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं होती, बड़े होने पर और कम हो जाती है। ये तो दुनिया का एक कड़वा सच है जिसे हम झुटला नहीं सकते। इसी बात को लेकर मुझे याद नहीं आ रहा कि पिछली बार मैंने किस चीज को रिजेक्ट किया था, या फिर मैं वो याद करके रोना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे बुरा लगता है कि एक बार मैंने भी ऐसी अपॉर्चुनिटी को ठुकरा दिया था और उसे बहुत लोग पाना चाहते थे। You're right. मैं अभी एक बडिंग राइटर हूँ। मैं इतनी आसानी से किसी ऑफर को रिजेक्ट नहीं कर सकती। मुझे इस वक्त क्यों कॉल कर रही है? हेलो। हे इयन जोंग, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। मैं एक शो में पैनलिस्ट हूँ और शूट के लिए अब्रॉड जा रही हूँ, तो मुझे मेरी जगह रिप्लेसमेंट चाहिए था। तो तुम्हारे बदले मैं शो करूँ? तुम एक डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर हो। तुम्हारा नाम सुनकर डायरेक्टर एक्साइटेड हो गया। हाँ तो? ओह कम ऑन, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, शायद वो तुम्हें रेगुलर शो पे रख दे। मैं उस शो में जाकर क्या करूँगी जहाँ लोग चुगली करते हैं? नहीं जा सकती। हे, मैं तुमसे फेवर मांग रही हूँ यार। हाँ, ये तो पी रहे हैं। मैं तंग आ गया हूँ। मम्मा, आप तो डाइटिंग कर रही थी ना? तुम अपना काम करो। चलो सोते हैं। सर, ऐसी बात नहीं है कि वो ड्रामा एक ही एपिसोड के बाद चली जाएगी। वो अच्छी आर्टिस्ट है, वो काफी सेंसिटिव भी है अपने वेट को लेकर। याद रखिए, हमें उसे खाने में चिकन खिलाना है। आप मुझ पर भरोसा रख सकते हैं। मुझे माफ कीजिए, पर मैं आपको बाद में कॉल कर सकती हूँ। सुनो, अब नया सेमेस्टर शुरू हो रहा है, स्कूल में अच्छे दोस्त बना लेना और किसी के साथ लड़ाई मत करना, समझे? ये तो एक ही बात हुई। अगर मैं अच्छे दोस्त बनाऊंगा तो लड़ूंगा क्यों? मेरा मतलब था कि क्या ये इसी उम्र में इतना बड़ा हो गया?
मिस वांग, तुम यहाँ कितने सालों से काम कर रही हो? 6 साल 7 महीने और 23 दिन। लीगल हॉलिडेज और पेड लीव छोड़कर तुमने आज तक कभी छुट्टी नहीं ली और न ही कभी तुम लेट आई हो। क्या ये बात सच है? बताओ मुझे। ये सच है। स्माइल क्यों कर रही हो? ठीक है, तुम्हें हंसना और रोना है, वो तुम पे डिपेंड करता है, वो सब छोड़ दो। अभी तुम मेरी तरफ देखो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे अटेंडेंस को देखकर प्राइज दूंगी? मैं जानती हूँ कि तुम बहुत मेहनत करती हो, पर मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छा परफॉर्म करो। काम पे क्यों आई हो? क्या? तुम यहाँ इस ऑफिस में क्यों आई हो? क्योंकि यही मेरे कंपनी का एड्रेस है। तो तुम चिकन केस क्या करोगी? अगर वो एक्ट्रेस नहीं खा रही है तो तुम सबसे क्या कहोगी? ये कहोगी कि वो डाइटिंग कर रही है? फिर तो तुम्हें उसकी मैनेजर बन जाना चाहिए। तुम्हें जाकर उसके घुटनों पे गिड़गिड़ा के कहना चाहिए था कि वो चिकन खाए, और तुम यहाँ आ गई। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। जब मैं तुमसे कहूंगी तभी तुम काम करोगी, तो मुझे तुम्हारी क्यों जरूरत है? अगर मुझे नौकरी चाहिए तो मैं ज्यादा स्ट्रांग नौकर को ढूंढ लूंगी, समझी? मिस हुआन, क्या यही एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास? क्या काम किया है आज तक? माफ कर दीजिए। हाँ, उस ड्रामा प्रोजेक्ट को लेकर वो आजकल बौखला सी गई है, लेकिन वो बुरी नहीं है। मुझे उनकी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, कभी भी नहीं। मुझे तुम्हें ये सब कहना चाहिए, पर उल्टा तुम ही मुझे ये सब कह रही हो। कोई बात नहीं। ये सच है कि उसका दिल पत्थर का है, पर वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। अगर काम की बात ना हो तो वो मुझे एक कप कॉफी भी ना पिलाए। हाँ, काफी प्रोफेशनल है वो। पर उसकी जिंदगी हमारी जैसी नॉर्मल नहीं है। आजकल मुझे तो लगता है कि दुनिया के सारे लोग कुछ ज्यादा ही प्रोफेशनल हो गए। ये तुमने एक कड़वी बात कह दी। बाय द वे, कॉफी के लिए थैंक यू। बैठे रहो। तुम ऐसा क्यों जाहिर करते हो जैसे यहाँ के एम्प्लॉइज को आराम ही नहीं मिलता? हाँ। वैसे वो काफी अच्छी है, पर कभी कभी बौखला जाती है। जैसे हमारी अच्छी बॉस ने कहा है, मैं उसके घर जाऊंगा और घुटनों पर गिड़गिड़ाऊंगा और उसे चिकन खिलाऊंगा। लेकिन ये काफी रूड हो जाएगा, नहीं? हाँ, तुम सही कह रही हो। किसी और के लिए घुटनों पर क्यों बैठना? मेरा मतलब हम रूड हैं। हम उसके घर इस तरह जबरदस्ती नहीं जा सकते, अच्छा नहीं होगा। हाँ, सच कहा। पर कुछ तो करना पड़ेगा। फिर हम कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं जिससे उसे तकलीफ ना हो। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, मुझे लगता है हमें उसे अच्छे तरीके से परेशान करना चाहिए। अच्छे तरीके से परेशान मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? उसे एक्स्ट्रा भाव दे दे जिससे उसे अच्छा लगे। जैसे कि? ऐसी बात नहीं है कि मुझे वो पसंद नहीं, मुझे अनकंफर्टेबल लगता है। अच्छा, वो तुम्हें पसंद नहीं है, अनकंफर्टेबल हो। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आप एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन लीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे पीछे हट जाना चाहिए था। सही कह रहे हो। मेरे पास बहुत सारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, और उन सारे डायरेक्टर्स में से तुम मुझे ज्यादा पसंद हो। एक बार स्क्रिप्ट चेक कर लेता हूं, तब पता चलेगा कि मैं सही हूं या गलत हूं। उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है? सुबह हो गई, फिर से सुबह हो गई, पर मुझे क्या, मैं तो बेरोजगार हूँ, डरपोक भी हूँ। मैं कितनी बड़ी डरपोक हूँ कि मैं दिन भर बेड पर सोई रहती हूँ, पर मैं बेरोजगार हूँ इसलिए या डरपोक हूँ इसलिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
बेरोजगारी गर्व करने जैसी बात नहीं है, पर मुझे डर किस बात का लग रहा है? इंसान अपनी पूरी जिंदगी खुद को बनाने में बिता देते हैं, पर मैं यहाँ बेड पर सोकर टाइम वेस्ट कर रही हूँ। मैं कितनी बेशर्म हूँ। मुझे तो मेरी बेशर्मी अंदर से खाई जा रही है। मैं तो खुद को बर्बाद कर रही हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। मुझे खुद को ही एक अच्छी सलाह देनी चाहिए ताकि दोबारा अपने काम पर लग सकूं। मुझे सोचने के लिए किसी शांत जगह जाना चाहिए। मॉम, मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए सोने आई हूँ। अगर आप मुझसे बात करना चाहती है तो आप मुझे एक वॉइस मैसेज भेज दीजिए ना। सोने से पहले खा लो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्या तुम्हें भूख लगी है? मैंने अभी 10 मिनट पहले 2 प्लेट गिम्बप खाया था। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पेट खराब हो गया है। क्या तुम्हें भूख लगी है? लगी तो है। हेलो आज हम एवोकाडो और चिकन ब्रेस्ट सैलेड बनाने वाले हैं। समझ रही हो ना? जेहून, मैंने सुना है कि ये रेसिपी काफी इजी है। हाँ, ये काफी इजी रेसिपी है। मैं सब्जियाँ यहाँ पर रख देता हूँ। क्या तुम एवोकाडो और चिकन को उसके साथ मिक्स कर दोगी प्लीज? ओके। ये काफी आसान वेजिटेबल रेसिपी है। इसमें सिर्फ ये बैग ओपन करो, उसे प्लेट में रखो। अब ये प्लेट पहले अच्छे से धो ली गई है। तुम तो इसे काटने में काफी मेहनत कर रही हो। टाटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये रेसिपी बहुत आसानी से बन जाती है। पर इसमें किसी चीज की कमी लग रही है। फिर बॉइल्ड एग्स को भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। मैं अभी देता हूँ आपको, ये लीजिए। अब इनमें कुछ स्पाइसेस डाल दीजिए। वाओ, तुमने कितने अच्छे से डेकोरेट किया है। इस सैलेड पर एग्स तुमने कितने अच्छे से रखे हैं। हाँ, और इसका कलर भी कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे पता ही नहीं था इससे इतनी प्रोटीन मिलती है। ये बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है। से भरा हुआ खाना। अब मैं इस पर थोड़ा सा बाल्सामिक विनेगर डाल देता हूँ ताकि सारे फ्लेवर्स ब्लेंड हो जाएंगे और ये टेस्टी सैलेड बन जाएगा। हाँ, मैं इस पर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डाल देता हूँ। ये आ गया। ये वाकई में काफी टेस्टी लग रहा है। हम इसे अब यहाँ रख देते हैं। बहुत बड़ा फैन हूँ। तो इस सवाल का जवाब देखते हैं। हम यहाँ पैराबोला का नेचर देख रहे हैं। इस पैराबोला पर y² इज इक्वल टू 8 है और जो फोकस है वो पॉइंट F पर है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पॉइंट P से पॉइंट Q के पास होती है। इन पॉइंट्स का नाम देता हूँ मैं P एंड Q। और यहाँ पर है पॉइंट A और ये रहा पॉइंट B x कोऑर्डिनेट पर। सो A प्लस B इज इक्वल टू 14। अब तुम्हें इसमें क्या चाहिए डोयोन कि तुम्हें इस PQ लाइन का फंक्शन निकालना है। तो इस पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax रहेगा। समझे तुम? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मुझे वाकई में तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। मैं श्योर नहीं हूँ ये सही है या गलत। तुम अच्छा करोगी। तुम अच्छा कर रही हो। फिर से मैंने ब्लंट रिमार्क्स दिए तो? हम वही तो चाहते हैं। तुम ब्लंट मार्क्स देती हो तो तुम स्मार्ट दिखती हो। अगर मैंने गालियाँ दे दी तो? मैं उसे एडिट कर दूंगा। तुम बस कंफर्टेबल रहो। क्या तुम स्नैक्स खाना चाहोगी? गाली देने का मन हो तो फलों के नाम ले लेना, जैसे कि एप्पल, ग्रेप्स। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं फ्रूट्स खाती हूँ और कलामंजी भी।
अरे वाह, कलामानसी, मुझे वो पसंद है। मैं श्योर नहीं हूँ हमारे यहाँ कलामानसी होगा। ये है तुम्हारी वेटिंग रूम हाँ, और ये रही तुम्हारी स्क्रिप्ट। थैंक यू। ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद से बात कर रहा था। एक्सक्यूज मी, हाँ? होस्ट कैसे बदल गए? वो अचानक बदल गया था। मुझे लगा तुम्हें इस बारे में पता है। क्या कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये थोड़ा सा अननोइंग है। तुम मुझे इतना इरिटेट क्यों कर रहे हो? पर मैंने तो एक शब्द भी नहीं कहा। तो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे इसी से इरिटेशन हो रही है। अगर मैं जानता तो ऐसे बर्ताव नहीं करता। ओह नहीं, तुम वाकई में इरिटेट हो गई हो। तुम ऐसा सोचते हो क्योंकि मैं केबल चैनल नेटवर्क का टॉक शो होस्ट कर रही हूँ? मैंने सही कहा ना? इस बात पर ज्यादा अपसेट होने की जरूरत तुम्हें नहीं क्यों है। लगता है कि मैं अपसेट हो जाऊंगी? क्या तुम्हें मुझे तंग करके खुशी मिलती है? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कम समझूं? अगर ऐसी बात है तो बता दो मुझे, तो मैं आपसे कम समझूंगा। तुम सच में इरिटेटिंग हो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। इस स्क्रिप्ट के बाद 2 एपिसोड्स हैं, पर वही स्क्रिप्ट वो 2 दिनों से पढ़ रहे हैं। उसे राइटर से स्क्रिप्ट मिलती है तो वो डिस्क्रिप्शन पढ़कर याद रखता है। क्या ऐसा करना पॉसिबल है? कभी कभी तो राइटर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्होंने किसी डायलॉग की एंडिंग कैसे लिखी थी, पर इसे सब याद रहता है। और कभी कभी तो हमारे डायरेक्टर खुद ही एक अच्छी एंडिंग के साथ आ जाते हैं, पर वो एंडिंग ध्यान में आने के लिए क्या करते हैं वो जानते हो तुम? वो कम से कम स्क्रिप्ट 1000 बार पढ़ता है, भले वो कभी रूड लगा, पर दुनिया के कई राइटर्स उसके साथ काम करते हैं। तुम्हें गर्व नहीं होता? हाँ, मुझे बहुत गर्व होता है। मुझे भी। वो वाकई में बहुत अच्छी राइटर बन गई है। कई डायरेक्टर्स उसके साथ काम करना चाहते हैं। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। उसे इरिटेट करना होगा। तुम कौन हो? वो वैसे तो ये सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए। सही कह रहे हो, पूछो मुझसे। तुम कौन हो? तुम कहते हो तुम काफी फेमस हो, पर मैंने तुम्हारा एक भी ड्रामा नहीं देखा। आपको कौन सा ड्रामा ज्यादा पसंद है, बताएंगी? गोब्लिन का एक सीन बहुत अच्छा था। उस सीरीज ने एक अलग ही माहौल बना दिया था। मैं तो दिन भर वही देखती थी। एंडिंग भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी। उठ गई तुम? तुम्हें तो बहुत गहरी नींद आती है। बचपन से ही ये मगरमच्छ की तरह सोती रहती है। अच्छा। और हाँ, बच्चों को बाहर खेलना पसंद होता है, पर ये बहुत अलग है। इसे घर में ही रहना पसंद है। ये घर से बाहर तभी जाती है जब ये बोर होती है। खाना खाने के लिए तो आती ही होगी ना? उसके खाने का तो कोई वक्त ही नहीं है। मुझे लगता है कि इसका पेट हमेशा भरा रहता होगा। तुम्हें कैसे पता ये सब? तुम बहुत करीब हो क्या उसके? मुझे तो ये आपके करीब लग रहा है। हाँ, क्योंकि हम दोस्त बन गए हैं। ये वाकई में बहुत फनी है। मैं आपको नाम से बुला सकता हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। उसके पीछे नहीं जाओगे? उससे बाद में मिलूंगा, खाना नहीं छोड़ूंगा। ये अच्छा एटीट्यूड है। मैं ड्रामा देखूंगी। मैं फिर से मिलने आऊंगा। चलता हूँ मैं। हेलो, कैसी हो? हेलो जी। हेलो। हेलो, कैसी हो? हेलो, कैसी हो? अच्छा, हेलो, कैसी हो? आप कैसे हैं? हाय, काफी टाइम बाद। थैंक यू वेरी मच। हाँ, और तुम्हारे हेलो girlfriend? हेलो हेलो। ओह हेलो।
हेलो हेलो। अरे आप सब आ गए। हेलो मेरे भाई, क्या हाल है? हेलो। बढ़िया। कितने दिनों बाद मिले। हाँ यार। वाह अच्छे लग ओह, रहे हैं। हेलो, ए, बाल so कलर long करवा time, लिए। हाँ। वाह क्या बात है। ओह अच्छी दिख रही है आप। हेलो Thank you. हेलो। उम्मीद है आप सब ठीक हैं। अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। हाँ बिल्कुल। हेलो 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 हेलो, कैसे हैं? हेलो 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 हेलो, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मुझे अभी अभी पता चला तुम यहाँ आई हो। कुछ दिन हो गए हैं। मैंने तुम्हें देखा था और तुमने भी मुझे देखा था। मैंने यो बॉन्ग से सुना था। मुझे लगता है तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं मुझे देता। ठीक से दिखाई देता है पर सुनाई नहीं देता। तुमने जो भी कहा मैं सुन नहीं पाई। हे हेलो। चलो गाइस एक रिहर्सल कर लेते हैं। सब रेडी हो जाओ। हम सब जानते हैं कि आप कौन हैं, पर क्या आप लोगों को आपका इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ। वो मेरी दोस्त है। हम साथ में कॉलेज गए थे। ओह अच्छा। मैं इस तरह से इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहती। ये लड़की बहुत झगड़ा करती थी और बहुत शराब पीती थी। वो कॉलेज में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। सभी फीमेल फ्रेंड्स में वो बहुत पॉपुलर थी। लगता है आपने सोमन को मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा है। क्या आप दोनों सच में इतने क्लोज हैं एक दूसरे से? ये क्या स्क्रिप्ट में ऐसे लिखा है? मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं। हाँ, पिछले साल मैंने गालियाँ देना छोड़ दिया था, पर जब भी मैं गुस्सा हो जाती हूँ तो मैं फिर फलों का नाम ले लेती हूँ। आप सबको भी ये तरीका अपनाना चाहिए। जब भी आप अपसेट हो जाते हैं तो इस तरीके से आप खुद को काम कर सकते हैं और किसी को गाली भी नहीं देंगे। तुम्हें शराब छोड़ देनी चाहिए। क्या तुम्हें अभी भी शराब पसंद है? शराब तो मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है। तो तुम अभी भी शराब पी के आई हो? करम मानसी कहीं की। क्या बात कर रही हो? मुझे तो लगता है तुम वाकई में शराब पी के आई हो। मैंने तो काला मानसी का। क्या काला? ज्यादा। ये तो एक ट्रॉपिकल फ्रूट का नाम है। हाँ। अच्छा वो ग्रीन लेमन। हाँ, मुझे लगता है ये दोनों काफी अच्छी दोस्त हैं। तो क्या आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? हाँ वो कब से वही तो कर रही हैं। ओके, हेलो एवरीवन, मैं हूँ। तुमने मुझे गाली दी? काफी लेट समझ आया तुम्हें। मैंने अभी अभी तुम्हें एक पंच मारा है। मैंने तो फ्रूट का नाम बोला, तुमने फ्रूट पंच दिया है। ये वाकई में एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। अगर ये लाइन फिर से कही तो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगे। मैं ब्रेक लेके आती हूँ। अभी तो बस 5 मिनट हुए हैं। ये कल तक चलेगा। मुझे यकीन नहीं होता मैंने पागल को कास्ट किया है। एक नहीं बल्कि दो मिल गए। तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम एक सक्सेसफुल डायरेक्टर हो। मेरे पास तो आओ, सब बताऊंगा। मैं तो आगे ही चलूंगी। तुम्हें स्पीड बढ़ाकर मेरे साथ चलना होगा। क्या मेरा गुरूर तुम भी तोड़ोगी? और तुम्हें अपनी स्पीड थोड़ी कम करनी चाहिए ताकि मैं तुम्हारे साथ चल सकूं। ठीक है, मैं थोड़ा स्लो चलती हूँ। अब आ जाओ। ठीक है, अब सही है। तुम मुझे थोड़ी बहुत अच्छी लगती हो। हॉन्गडॉन ने बताया कि तुम वो सिर्फ एक पास पपी लव था। पपी, जैसे दो पपीज में प्यार होता है वैसे। So funny. तुम दोनों पहले पपीज थे या फिर किटन्स, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। अरे जो बीत गया वो बीत गया। काम पर ध्यान दो। आम लोग ऐसी सिचुएशंस में पागलों जैसा बिहेव करते हैं, पर मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं बहुत स्पेशल हूँ। क्या तुम्हारा स्पेशल इतना सिली साउंड करता है? फ्राइड चिकन खाओगी? अचानक क्यों? क्या ये भी तुम्हारे रिसर्च का हिस्सा है? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। टाइमिंग खराब है मेरी। फ्राइड चिकन, ये कुछ ऐसा है जो मरते दम तक खाना चाहूंगी।
क्या आपका सच में टीवी कमर्शियल्स में इंटरेस्ट नहीं है? मैं मजाक कर रही थी, आप इस बात को सीरियसली क्यों ले रहे हैं? वैसे मुझे टीवी कमर्शियल से बहुत प्यार है। अच्छी बात है। वैसे भी आजकल के नए ड्रामास को देखने के लिए अनकंफर्टेबल है और पीपल भी कम हो गया है, तो हाँ, द लास्ट हस्बैंड के लास्ट एपिसोड में जब उसके हस्बैंड को टर्मिनल कैंसर डिटेक्ट होता है तो वो उसकी वाइफ को एक डिश वॉशर देता है और उस ब्रांड का लोगो वही था। वो कितना अच्छा सीन था। वो सीन देखकर मैं इमोशनल हो गई थी कि उसके हस्बैंड की मौत से ज्यादा उसकी बीवी को रोज के घर के काम की फिक्र है। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, घर का काम करना सिर्फ औरतों का काम होता है और आदमी पूरी जिंदगी घर में खाली बैठा रहे बस। उसने बस जाने से पहले बीवी को डिश वॉशर दे दिया, वो भी जब वो मरने वाला था। मुझे लगता है इससे उसकी नीच सोच का पता चलता है। हम यहाँ पीपीएल की बात कर रहे हैं। ब्रेक टाइम। अब फिर से ब्रेक। ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो क्या सेलिब्रिटीज फैंसी घरों में नहीं रह सकते? देखो, पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि उनके पास अपने अच्छे घर हैं तो वो इन फैसिलिटीज को क्यों रोक रही हैं, जो कि मोहल्ले में गरीब लोगों के लिए आसानी से बनाए जा सकते हैं। कौन चाहेगा कि उनकी फैंसी घरों के सामने गंदी फैसिलिटीज फिर कहाँ बननी चाहिए? दूसरे घरों के सामने में बननी चाहिए। इस तरह के जो रीजनल सेल्फ सेंटर्ड प्रिविलेज क्लास है ना, लोगों को उन्हें बेशरम और निम्बी कहना चाहिए, क्योंकि वो लोअर क्लास के लोगों के पैर खींचते हैं। तुमने निम्बी कहा? नहीं, वो निम्बी सिंड्रोम की बात कर रही थी। निम्बी? ये निम्बी क्या है? वाकई में आप दोनों की काफी अच्छी केमिस्ट्री है। फिर वही डायलॉग। हाँ। ब्रेक टाइम। चलेगा, ले लो ब्रेक। एक काम करते हैं, वेकेशन पर जाके आते हैं। ब्रेक टाइम। ब्रेक टाइम। ब्रेक टाइम। ब्रेक टाइम। क्या हम स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं बोल सकते? इसमें लिखा है अपने हिसाब से जवाब दे सकते हैं। क्या मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊं? शायद तुम्हें पढ़ना नहीं आता है। तुम सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करती हो कि कुछ समझ में ना आए? यहाँ अकेली तुम हो जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ गई तुम? मेरी हर बात पर जवाब दे रही हो। मैं जानती हूँ मेरी बातें तुम्हारी सोच से बहुत बड़ी हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। एक ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, लेते हैं। हाँ। थैंक यू। किस लिए? तुम्हारी वजह से आज काम करने में मजा आया। क्या मतलब? मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं पब्लिक प्लेसेस में जाना पसंद नहीं करता हूँ। क्या बात कर रहे हो? मैं भी एक्सट्रोवर्ट बन जाता हूँ जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। ये बात मुझे तुमसे कहनी चाहिए। ओह दोयोन, तुम यहाँ? मेहनत करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है तुम हमेशा फिल्मिंग साइट पर आते हो। हाँ, क्योंकि मैं मार्केटिंग इंचार्ज हूँ और हमारी कंपनी इस प्रोजेक्ट को को-प्रोड्यूस कर रही है। मुझे ये बातें पता नहीं है। चिकन खाने के लिए भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और हमें माफ कर देना, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया। आई एम सॉरी। इट्स ओके, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। हम दोनों को तुमने समझा, इसलिए थैंक यू सो मच। हमारे बैंड में एक और मेंबर था। हाँ, मैं जानता हूँ, वो अब्रॉड चली गई पढ़ने के लिए। ये वजह नहीं थी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। उसे मेरे क्रेजी फैंस और स्टॉकर को हैंडल करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उसे तो डेथ थ्रेट्स भी मिले थे। उसे फिर साइकोथेरेपी करनी पड़ी और फिर उसने अपना ख्वाब देखना छोड़ दिया। मुझे मेरा काम है, पर मुझे उससे डर लगता है, क्योंकि जो लोग भी मुझे अपने लगते हैं वो हमेशा बदमाश निकलते हैं। मैंने ऐसा कई बार देखा है।
इसीलिए मैंने भी आपको परेशान किया। ऐसा लग रहा है तुम रोने वाली हो। मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। तुम्हें फ्राइड चिकन पसंद है या फिर बियर पसंद है? मैं प्रायोरिटीज नहीं करना चाहती, दोनों पवित्र चीजें हैं। मेरे लिए एक और बियर लाइए प्लीज। तुम नहीं पी रहे हो? मैंने पीना छोड़ दिया है। मैं बिना गलती किए जीना चाहता हूँ। फिर से पीना शुरू कर दो। पीना छोड़ने के लिए तुम अभी जवान मैं हो। तुम्हारी कहानियाँ सुनना चाहता हूँ मिस लिन। कैसी स्टोरीज? मुझे लगता है तुम्हारे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं, चाहे तुम्हारा पास्ट वर्क हो या तुम्हारा पास्ट लव। सरप्राइजिंग है, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ पीनी होगी, तभी मैं स्टोरीज बताऊंगी। Back up. Thank you. थैंक यू। थैंक यू। Well done everyone. Thank you. Good job. Good job. Good job. फाइनली। अरे बाप रे, आज तो 9 घंटे लग गए। इतने वक्त में हम 2 एपिसोड शूट कर लेते। थोड़ा स्ट्रेस कम हो गया है ना काम का। ये लीजिए, शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। बाय मैम। ओके। बहुत वक्त लग गया। अब चलो चलो निकले यहाँ से। चलो। मैं पागल हो जाऊंगा इनके बीच में। अच्छा वो फ्री हो गए। आज का दिन तो यादगार रहेगा, है ना? वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? बढ़िया। तुम्हारे साथ चलता हूँ, लिफ्ट दे दो। बाय बाय, बाद में मिलते हैं। बहुत अच्छे। गुड नाइट। गुड नाइट। एक्सक्यूज मी, आपको बुरा ना लगे तो मैं कुछ कहूँ? हाँ बोलिए, क्या कहना है? तो सुमिन एक बहुत ही स्मार्ट पर्सन है। उसके बस इंटरेस्ट और सोचने का तरीका थोड़ा अलग है। मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है, पर मुझे लगता है जरूर सुमिन का ही फॉल्ट होगा, क्योंकि उसका बहुत ही बुरा टेम्पर है। पर मैं अभी भी श्योर नहीं हूं कि ऐसी कौन सी बड़ी वजह होगी कि आपने उन लोगों के सामने उसे शर्मिंदा किया। मैं सच में नहीं जानता। वो सॉरी अगर मैंने आपकी लाइन क्रॉस की हो तो, पर मेरे लिए वो बहुत मायने रखती है। मैं आज थोड़ा नाराज हूं, माफ कीजिए। प्लीज उसे हेट मत कीजिए। वो थोड़ी गुस्सैल लगती है, पर उसका दिल बहुत ही साफ है। तुम मुझे वहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? शायद नहीं है। गुड बाय। अगर तुम नीचे गिर जाती हो तो तुम्हें खुद खड़े होना चाहिए। तुम कोई जलपरी नहीं हो, ठीक है? तो क्या मैं जलपरी भी नहीं हूँ? तुम्हें तो मुझे प्रिंसेस कहना चाहिए। क्या तुम्हें इस वक्त भी प्रिंसेस बनना है? तो उसमें गलत क्या है? क्या सिर्फ जियाना जिन प्रिंसेस रह सकती है? ऐसा है तो जाओ। मैं अभी उसके पास नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मुझे लग गई है। इस मंथ का बोनस मिलने वाला है। अपनी टांगे संभालना। बाय। क्या तुम अपसेट हो? उसे सबक सिखाऊं? नहीं, मैं और बहस नहीं कर सकती। मुझे शर्म आ रही है। वो अभी भी तुम्हें एम्बैरस करके गया। मैं ये बात छोड़ नहीं सकता। मैं उसे अभी सबक सिखाता हूँ। इधर आओ। वैसे तुम दोनों के बीच आखिर हुआ क्या है? पता नहीं, मुझे यही बात तो याद नहीं। पता नहीं उसने मुझे डम क्यों किया। मेरे पास उसे डेट करने के लिए टाइम नहीं था।
उसके साथ खाना खाने के लिए टाइम निकालता था और वो डेजर्ट्स खाता था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं हमेशा उसके चॉइस का खाना खाता था और जो मूवीज मुझे पसंद नहीं है वो मूवीज उसके साथ देखता था। जानती हूँ उसने क्या कहा? कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। मुझे लगा कि वो दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, लेकिन उसने पूरा कचरा कर दिया। तुम्हें तो मेरी कहानी सुननी थी, तुम तुम्हारी स्टोरीज क्यों बता रहे हो? तुमने मुझे पिलाया है। अब सुनो, मेरा भी पहले पपी लव था। तुमने कहा था लव शब्द कुछ नहीं होता, अब तुम बदल रहे हो। मुझे ऐसा लगता है लेकिन होता नहीं है ना। मुझे बचपन से प्यार मोहब्बत में विश्वास नहीं था। तुम उसे 2 साल डेट कर चुके थे। तुम जरूर बेवकूफ हो, इसलिए उसने ऐसा कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। तुम्हें औरतों के बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसलिए ब्रेकअप किया। और मुझे खुशी है कि मैंने किया। एक्सक्यूज मी, गाना जी सर। चेंज कर दो। वो मुझे पसंद नहीं है। ये क्या कर रहे हो? ये गाना मुझे पसंद नहीं है। लिरिक्स बहुत अजीब हैं। फूलों में शैम्पू की खुशबू है। ये कितना सड़क छाप गाना है। सॉरी, मुझे दूसरे कस्टमर्स अटेंड करने हैं। माफ कीजिए, हमने आपको डिस्टर्ब किया। किसी गाने को सुनकर पुरानी लाइफ याद आना कॉमन है। अच्छे, मुझे ये गाना पसंद नहीं है। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? क्या तुम्हें उस लड़की ने डम किया है जिसने ये लिरिक्स लिखे हैं? एक्सक्यूज मी, ये गाना बदल दीजिए प्लीज। क्या आप लोग इस आदमी की जान लेना चाहते हैं? अब वो और बियर पिएगा। दोनों पागल हो गए। अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं कि मुझे प्यार पर विश्वास नहीं है, उस पर यकीन है, इसलिए तो मुझे दर्द होता है। अगर ऐसा है तो तुम्हें उन्हें लाइटली नहीं लेना चाहिए जो तुमसे प्यार करते हैं। क्या सच में? तुम दामी की बात कर रही हो, वो डाइटिशियन? हाँ, वो काफी क्यूट है। उसे झूठी उम्मीद नहीं दूंगा क्योंकि उसने अचानक मुझसे प्यार का इजहार कर दिया। तुम इतने बहाने क्यों बनाते हो? कोई भी इजहार मामूली नहीं होता। तुम उसे लाइक नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिरकार उसका दिल धड़काने वाले तुम ही थे ना। तुम्हें लगता है उसे बुरा लग रहा होगा? क्योंकि उसकी एक ख्वाहिश रह गई। क्या हॉन्डोंग भी तुम्हारी अधूरी ख्वाहिश है? बताओ ना। मैंने उसके साथ काफी कुछ किया है। अब मुझे उसके लिए बुरा लगता है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, तुम उसके लिए बुरा फील कर रही हो तो क्या तुम उसके साथ रह पाओगी? क्या वो अब भी सफर कर रहा होगा? मैं ये नहीं जानता, पर तुम दोनों खुद पर काबू रखो। ये बियर काफी ब्लेंड है। क्या तुम सोजू पियोगे? एक्सक्यूज मी, एक सोजू लाइए प्लीज, और थोड़ा जल्दी। पहले आपने म्यूजिक चेंज नहीं किया ना। एक और बियर। मेरा मतलब, तुम्हारा दिल कितना कोमल है। तुम इस तरह तुम करती हो वैसा ही मैं भी करता हूँ। जैसे पहले रोई थी वैसे रोना मत। ऐसी बात नहीं है कि मैं रोई थी।
बस खुद पर रोई थी इसीलिए। ऐसा कोई रोता है भला? हाँ, तुमने भी तो वही किया। ये सच है, लेकिन मैं बस दो यौन का शुक्रगुजार था। क्या? मुझे उसके लिए वाकई में बुरा लगा, पर अच्छा भी लगा कि उसने हमें और एक सच बताया जिस पर हम सोच सके। मुझे तुम्हारी वजह से बुरा लग रहा है, मेरी वजह से, मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से क्या? तुम मेरी वजह से रोई हो क्योंकि मुझसे गलती हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है, सच में। मैं तो बस अच्छा काम करना चाहता था, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर स्माइल लाना चाहता था। मुझे माफ कर दो प्लीज। एक्सक्यूज मी, किचन बंद हो रहा है, क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? नहीं, हमारा हो गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू। कैफे बंद हो रहा है। ठीक है, तो हम चलते हैं। वो कल इनगुक की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, तो मुझे जाना होगा। हाँ श्योर, काफी जरूरी है वो भी। एक्सक्यूज मी, हम अब क्लोज कर रहे हैं। अच्छा, अब वो क्लोज कर रहे हैं। अब हम यहाँ खा भी नहीं पाएंगे और रह भी नहीं अब हमें पाएंगे। चलना चाहिए। सुन रहे हो ना? चलो। चले अब। या एक और राउंड लगाना चाहिए। चलो चलो, पर घर जाकर लगाते हैं। घर जाकर तुम्हें नींद राउंड आएगी। लगाते हैं। घर जाकर पीते हैं। तुम्हारी नींद पूरी हुई? और तुम्हारी? यार, तुम ब्लैकआउट कर्टन्स क्यों नहीं यूज क्योंकि मैं देर तक सोना नहीं चाहता। तुम काफी हार्ड वर्किंग हो। वेल, तुम अपना टाइम लो। बहुत घबराई हुई हो क्यों? तुमने उल्टा शर्ट पहना है। मेरे साथ नाश्ता कर लो। मैं नाश्ता नहीं करूंगी। मेहमानों को नाश्ता करवाना चाहिए, उन्हें बुरा लगता है। मुझे ऐसा क्यों लगेगा? मेरा इंटेस्टाइन्स काफी कमजोर है। तो चलो बनाओ नाश्ता। क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगी प्लीज?
चेरी टोमेटोज बहुत पसंद है। सेहत के लिए अच्छे होते हैं इसीलिए। तुम अकेले रहते हो तब भी यहाँ काफी कुछ है। मॉम ने बनाया है, मैं इतना भी इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। ये प्रेसिडेंट वाकई में काफी अच्छा खाना बनाते हैं। यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट की न्यूज में काफी नेगेटिव इमेज है ना, पर असल जिंदगी में वो काफी सोफिस्टिकेटेड और अपराइट हैं। जानती हूँ, हर कोई यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तुम्हें और चेरी टोमेटोज चाहिए? मुझे अब बर्तन धो लेने चाहिए। वो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। काफी अच्छा खाना था। तुम्हें इस महीने का मैनेजमेंट एक्सपेंस देना चाहिए। फालतू की बकवास छोड़ो और चलो। फिर मुझे अभी चलना चाहिए। तुमने ये कब तोड़े? बस अभी। ऊंचाई देखकर बहुत डरता हूँ मैं। हाँ हेलो। हाँ मैं फर्स्ट फ्लोर पर ही हूँ। आप हाय, कैसे हो? हेलो। इस तरफ आइए प्लीज। ये चिल्ड्रंस फाउंडेशन का ऑफिस है, इस तरफ। थैंक यू वेरी मच। ओह वेलकम। क्या अब तुम्हारा हैंगओवर उतर गया? अरे ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमने इतनी ज्यादा तो पी ही नहीं थी। ओके। मुझे गुफा चाहिए, छुपने के लिए गुफा चाहिए। आज का दिन, आज का वक्त प्लीज जल्दी जल्दी बीत जाना चाहिए और मुझे ये सब कुछ भूल जाना चाहिए। आज कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? मुझे डर लग रहा है। और आज इस टेबल पर एक भी बियर की बोतल क्यों नहीं है? पैसे बचाने के लिए। ये दोनों लड़कियां बहुत एक्सपेंसिव बियर पीती हैं। तुम हमेशा पैसों की बात क्यों करती हो? तुम तो अब टीवी शो पर भी आने लगी हो। मुझे पैसे कमाने हैं। एक्सक्यूज मी मिस परवीन, सबको आज हो क्या गया है? तुम कुछ क्यों नहीं कहते? मुझे यकीन है तुम्हारा किस्सा सबसे इंटरेस्टिंग होगा। इस बार मुझे ये किस्सा तो काफी बड़ा लग रहा है। सच में मैंने एक लड़के का हाथ पकड़ा है। यकीन नहीं होता, तुम इस बात से नर्वस हो रही हो। मेरा मतलब है उसने मेरा हाथ इस तरह से पकड़ा था। बस इतनी सी बात। नेक्स्ट।
मैं किसी के साथ सोई थी। वाओ, पागल हो? वो वन रॉन्ग था क्या? नहीं। तो फिर वो कौन था? सोन बोंगसू। पागल कहीं की। वाह, क्या बात है। नर्वस फील करना नॉर्मल बात है। तुमने किया? नहीं, मैं सोई थी। मैंने अपने कपड़े निकाले थे पर। हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। क्या? हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। मैं? बहुत बड़ा मसला है। क्या हुआ? सबको सुनने की इतनी जल्दी है? जल्दी बताओ, उसके बाद जिंजो की स्टोरी पर आएंगे। आज के दिन उसकी स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने डोनेट किया है। क्या बात है, डोनेट किया? क्या तुमने अपने पैसे चैरिटी को दे दिए या सोशल वर्क के लिए दे दिए हैं? हाँ, दे दिए। उसने क्या कहा? मैंने सुना नहीं। उसने डोनेशन दिया है, वो दे सकती है। कितना दिया? सब कुछ। फिर भी कितना? सब कुछ। हाँ, ये सही नहीं किया। सब कुछ दिया? मेरे पूरे पैसे। क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा थी। बिना हमसे पूछे तुमने अपने सारे पैसे दे दिए क्योंकि तुम देना चाहती थी। अगर मैं तुम लोगों से पूछती तो मैं ये काम नहीं कर पाती, इसीलिए मैंने बिना पूछे ही ऐसा कर दिया। खुद से कर दिया, इसमें क्या गलत है? अच्छा। तुम आज मुझसे इतने अच्छे से क्यों बात कर रही हो? क्यों, अब क्या हुआ? सुनो इनको, कुछ मत पूछना, बस एक लंबी सी हक दे दो। मैं अब सांस नहीं ले पा रहा हूँ। तुम पूरा नहीं दे सकती। तुमने ऐसा क्यों किया? उससे अच्छा किसी लड़के के साथ रात बिता देती। मुझे खाना खत्म करने दो। शायद कुछ चीजें कुछ समय बिताने के बाद ही समझ आएंगी। ठीक है, पर इस बात को समझने के लिए बहुत वक्त लगेगा। 들려오는 그대 목소리에 나도 몰래 자꾸 웃고 있죠. 사람인가요? मैं जानती थी कि तुम जाग रहे हो। तुम आज क्लब नहीं गई थी? मैंने कहा था ना मैं जाऊंगी। इतना ड्रिंक मत किया करो तुम। मैंने बस थोड़ी सी पी ली है, पर मुझे थोड़ी भी नशा चढ़ जाता है। तुम तो 10 बॉटल सोजो भी पी लो तो भी तुम्हें नशा नहीं चढ़ेगा, है ना? तुम भी पियो ना। मैं नहीं पी सकता हूँ और तुम्हें भी नहीं पीना चाहिए।